जानते हैं कि अंक और आहा को अयोगवाह कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। एक होता है हमारा क्या, अंक, और एक होता है हमारा क्या, आहा। अब इससे रिलेटेड कुछ और बात हम लोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए कि नाम क्या है, इसका नाम, अंक का नाम क्या है, तो कहेंगे क्या, अनुस्वार। यह प्रश्न पूछा जाता है। और आहा का नाम क्या है तो कहेंगे क्या, विसर्ग। क्या कहेंगे, विसर्ग। अब देखिए, नाम के बाद इसका एक होता है प्रतीक। कभी कभी इसका प्रतीक पूछ लिया जाता है। प्रतीक की बात करेंगे तो अंक का प्रतीक क्या होगा, अंक का प्रतीक क्या होगा, तो अंक का प्रतीक ऐसे होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अनुस्वार। और विसर्ग की बात करें तो विसर्ग को हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसके बाद उच्चारण स्थान की चर्चा करते हैं। किसकी, उच्चारण स्थान। कहां से उच्चरित होता है अंक या अनुस्वार और कहां पे उच्चरित होता है विसर्ग। तो उच्चारण स्थान अगर अनुस्वार की बात करें तो कहां से कर लेंगे हम लोग, नासिका से। और विसर्ग का कहां से कर देंगे, कंठ से। इसके बाद देखिए, एक होता है नाद, या इसी को हम लोग कहते हैं घोषत्व। घोषत्व के आधार पर अंक क्या है, यह प्रश्न पूछा जाता है और आपको किताबों में जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे हम आपको सारे चीजों का विश्लेषण एक साथ में देते हुए चलेंगे। नाद घोषत्व की अगर बात करता है तो यह हो जाएगा क्या, सघोष। और अंगहा भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका क्या, सघोष। अब देखिए, नाद और घोषत्व तो हो गए। एक हो गया आपका प्राणत्व के आधार पर, या हम बोल सकते हैं प्राण या वायु फक्त के आधार पर क्या होता है अंक, तो अंक होता है क्या, अल्प प्राण। क्या होता है अंक, तो होता है अल्प प्राण। और आहा होता है क्या, महाप्राण। ठीक है ना। इतनी बातें हमको जानने को मिल गई किससे, अंक और आहा से। अगर आपसे पूछा अयोगवाह कौन सा वर्ड है तो कौन सा है, अंक और आहा। पहले का बी ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो गया। अंक को अनुस्वार भी कहेंगे, प्रतीक यह है, नासिका से उच्चारण होता है, घोषत्व के आधार पर सघोष वर्ड है, और प्राणत्व के आधार पर यह क्या है, अल्प प्राण है। विसर्ग प्रतीक क्या हो गया, कंठ से उच्चित होता है और सघोष होता है विसर्ग, और क्या होता है, महाप्राण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। जहां पे नहीं है उसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। क्या है, नहीं है, कौन सा पूछ रहा है, तो जा नहीं है, टा नहीं है, डा नहीं है, या था नहीं है। पहली चीज तो ये जान लीजिए, मूर्धन्य होते क्या है, जो हम लोग मूर्धा और जिह्वा के स्पर्श से बोलते हैं उनको बोला जाता है मूर्धन्य, पहली बात। और मूर्धन्य जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो जान लीजिए पहली बात तो ये हो गई कि टावर्ग जो है हमारा, क्या, टावर्ग। टावर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ और क्या, अड़ा। इनका हम उच्चारण स्थान कहां से करते हैं, मूर्धा से करते हैं। आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा तो कमेंट करते रहिए सभी लोग, जो भी लोग जुड़े हैं लाइव। क्या होगा, चलिए सोनम सिंह जी 2 का ए। तो इसमें जो आपका सही होगा वह कौन सा सही होगा, ए वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर है, यानी कि जा। और जा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, लिखित में कौन सा वर्ड मूर्धन्य नहीं है पूछा तो जा नहीं है। तो जा किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, चा वर्ग के अंतर्गत आता है। और चा वर्ग में क्या होता है, चा होता है, छा होता है, जा होता है, झा होता है, और क्या होता है, या। इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है, तालु से। सभी प्रश्न का व्याख्यात्मक हल हमने आपको बताया था, सभी का संपूर्ण व्याख्यात्मक हल की बात हम लोग करते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ।